बोलने दो इनको। देश के बहुचर्चित केस निर्भया कांड में आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाली वकील सीमा कुशवाहा थी। अब हाथरस की बिटिया को भी इंसाफ दिलवाने का बेड़ा सीमा कुशवाहा ने उठा लिया है। वो चाहती है कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और आरोपियों को फांसी की सजा हो। सीमा बीते गुरुवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने हाथरस पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया। इस दौरान सीमा और एडीएम के बीच खूब बहस और झड़प भी हुई। क्योंकि आप लोग यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे ऑर्डर दिखाइए ना, नहीं तो मुझे जाने दीजिए। ऑर्डर दिखाइए। उनके डीएमएसपी से काफी देर तक बातचीत हुई और उन्होंने ये भी कहा कि वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहती हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने उन्हें गांव में नहीं जाने दिया। मेरी बेटी के भाई सत्येंद्र से बात हुई है, उन्होंने बुलाया है। मैं इस केस को हैंडल करूंगी, मैं जाने दीजिए। और नहीं तो अपने उच्च अधिकारियों को बोलिए, जैसे मनीषा की डेड बॉडी को रात में पेट्रोल डाल के जलाया है ना, वैसे मेरी बॉडी को भी जलाइए आप लोग, क्योंकि आप लोग सिर्फ यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे ऑर्डर दिखाइए ना, नहीं तो मुझे जाने दीजिए। ऑर्डर दिखाइए। मीडिया से बातचीत के दौरान सीमा ने बताया कि उनकी मृतका के भाई से बात हुई और वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहती हैं। उन्होंने हाथरस की बेटी को भी इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी ले ली है। उन्होंने कहा कि देश की कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी तक क्या किया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने सरकार पर कई सवाल उठाए। कि मैं यहाँ पर मनीषा को न्याय दिलाने के लिए आई जी। जिस बेटी के साथ इतनी दरिंदगी की गई, उस बेटी को जस्टिस दिलाने की जगह उसको पेट्रोल डाल करके फूंक दिया गया पुलिस के द्वारा। आप उस बेटी को बचा नहीं पाए। लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल था पूरी तरीके से। 8 दिन तक रेप का सेक्शन दर्ज नहीं किया आपने। जब इस बेटी ने अपना दम तोड़ दिया, उसके बाद किस वजह से आपने उस बेटी को पेट्रोल डाल के जलाया? हम बेटियों की डिग्निटी की कौन रक्षा करेगा? कानून नाम की कोई चीज या तो उन बेटियों को पेट्रोल डाल करके जलाया जाता है, जलाया गया। उसके बाद आप देखेंगे एसिड छिड़का जाता है। आईडी नीचे करना जी वालों। जो लोग इस क्रिमिनल माइंडसेट के हैं वो एसिड छिड़कते हैं। पुलिस पेट्रोल छिड़क करके उस बेटी को मार देती है। उसकी आत्मा को मारा जाता है, उसकी डिग्निटी को मारा जाता है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ आप लोगों के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो लोग भी इस रिस्पॉन्सिबल पद पे हैं, उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि देश की 49% आबादी के लिए आज तक आप लोगों ने क्या किया है? आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? बलरामपुर में जब तक ये दर्द कम नहीं हुआ, तब तक बलरामपुर में एक और बेटी को दरिंदों ने खा डाला, उसके साथ बर्बरता की। मैंने निर्भया को जस्टिस दिलाया, मैं मनीषा को भी जस्टिस दिलाऊंगी। सीमा ने बताया कि पीड़िता के भाई से भी उनकी बात हुई। जो बेटी बोल और लिख नहीं सकती थी, उसका मेडिकल कराना चाहिए था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि गलत तरीके से बेटी का अंतिम संस्कार किया गया, परिवार की सहमति नहीं ली गई। महिलाएं इस देश में सुरक्षित नहीं है। इस देश में अभी कानून मजबूत नहीं है, कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मैं केस लड़ने की बात कह रही हूँ। सुबह उनके भाई सत्येंद्र से बात हुई, लेकिन वो क्लियर बात नहीं हो पा रही। वो लोग बहुत दुखी हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ कि उस परिवार से मुझे मिलना है, उनसे बात करनी है और मुझे इस बेटी को न्याय दिलाना है। मीडिया को सुबह से एंट्री नहीं दी गई है के अंदर एसआईटी है, क्या आप जाने की कोशिश करेंगे अंदर? मैं बिल्कुल जाने की कोशिश करूंगी। देखिए,
अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है तो वो आपके वजह से। आप क्रिमिनल्स को नहीं रोक पाते हैं, आप उस बेटी को जस्टिस नहीं दिला पाते, वो बेटी की डेथ हो जाती है, उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हो। और जब हम देश की बेटियां आवाज उठाते हैं तो उनको आप क्यों रोकेंगे? किसी से ये जवाब दीजिए, क्यों रोकेंगे? सीमा जी, इस मामले में पुलिस की कितनी गलती मानती हैं आप? पुलिस की कितनी गलती? हमारी जो सीओ है इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे बात हुई है, SHO से मेरी बात हुई है और इस केस को मैं पहले से ही अपडेट ले रही थी, लगातार मेरी बात हो रही थी। जिस तरीके से इसमें सीओ जो खम सिंह है, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम हमने इसलिए अभी 376 एक्शन नहीं लगाया क्योंकि बेटी स्टेटमेंट नहीं दे पाई। जो बेटी वेंटिलेटर पे है, बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती, उसका मेडिकल कराना चाहिए था आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाती। और आपने क्या किया, फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया। एक इस देश के अंदर फॉरेंसिक लैब कितनी है, 2-2, 3-3 महीनों में रिपोर्ट आती है, तब तक इस देश की बेटियां क्या इसी तरीके से मरती रहेंगी? ये सवाल है। बीते गुरुवार को सीमा पीड़ित परिवार से मुलाकात करने हाथरस पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें गांव के बाहर ही रोक दिया। इस दौरान सीमा और ADM के बीच खूब बहस और झड़प भी हुई। उनके DM SP से काफी देर तक बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहती हैं। इसके बावजूद प्रशासन ने उन्हें गांव के अंदर नहीं जाने दिया। मेरी बेटी के भाई से बात हुई है, उन्होंने बुलाया है। मैं इस केस को हैंडल करूंगी, मैं जाने दीजिए। और नहीं तो अपने उच्च अधिकारियों को बोलिए, जैसे मनीषा की डेड बॉडी को रात में पेट्रोल डाल के जलाया है ना, वैसे मेरी बॉडी को भी जलाइए आप लोग, क्योंकि आप लोग सिर्फ यही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप मुझे ऑर्डर दिखाइए ना, नहीं तो मुझे जाने दीजिए, ऑर्डर दिखाइए। मीडिया से बातचीत के दौरान सीमा ने बताया कि उनकी मृतका के भाई से बात हुई है और वो पीड़ित परिवार से मिलना चाहती हैं। उन्होंने हाथरस की बेटी को भी इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी ले ली है। उनका कहना है कि वो ये केस जरूर लड़ेंगी। पुलिस के द्वारा रोके जाने से नाराज होकर सीमा ने कहा, अगर पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा तो उन्हें भी पेट्रोल डालकर जिंदा जला दें। इस दौरान उन्होंने सरकार और प्रशासन पर महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश की कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं तो आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल पद पे है वो हमारे देश की बेटियों के लिए संवेदनशील नहीं है, क्योंकि अभी तक क्यों नहीं हमारे देश में कभी भी ऐसे कानूनी स्ट्रांग बने या फिर ऐसी कोई स्ट्रेटजी बना करके काम क्यों नहीं किया गया। ये आज सिर्फ मनीषा की बात नहीं है, पूरे देश की बेटियों की आइडेंटिटी की बात है। आप यहाँ पत्रकार हैं, मैं एडवोकेट हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी प्रोफेशन की कोई महिला ये आज दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम 21वीं सेंचुरी में अपने भारत में सुरक्षित हैं। आपको बता दें, दिल्ली के विख्यात निर्भया केस में चारों आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने वाली सुप्रीम कोर्ट की चर्चित वकील सीमा कुशवाहा हाथरस केस भी बिना फीस लिए ही लड़ना चाहती हैं। इससे पहले भी उन्होंने निर्भया केस में भी फीस नहीं ली थी।